अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे आप खैर आफियत से रहें। अच्छा, मुझे बहुत सारी कमेंट्स जो है रिसीव हो रहे थे, जिसमें बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, उन्होंने मुझे ये कहा था कि जो है हमें जो है वॉल चैम्बर्स हैं या इस तरह की चीज़ें हैं या रेविट के अंदर भी बनाना सिखाएं, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने समझा कि पहले सबसे मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, जो वर्क फ्लो है वो मुझे क्लियर करनी है। अगर वर्क फ्लो हमारा क्लियर हो जाता है ना, तो फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कौन सी चीज़ कहाँ पे मॉडल करेंगे और कौन सी चीज़ कहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो आज हम रेविट को सिविल 3D के साथ कंपेयर भी करेंगे, प्लस हम ये भी सीखेंगे कि बी आई एम है क्या, और उसके ऑब्जेक्ट्स या वर्क फ्लो या उनकी स्ट्रेटजी के किस तरह की होती है और क्या होती है, ठीक है। अब देखें, जब बात होती है ना बिल्डिंग्स की, ठीक है, तो याद रखें बिल्डिंग के लिए जो ऑटोडेस्क ने जो सॉफ्टवेयर एडवाइस किए हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो टूल्स एडवाइस किए हैं ऑटोडेस्क ने वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बता दूं, बिल्डिंग बेसिकली जब बिल्डिंग की बात आती है तो बिल्डिंग का मतलब है कि आप जो बिल्डिंग के तरह जितना भी काम कर रहे हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर्स के साथ रिलेटेड हो, चाहे वो आर्किटेक्चर के साथ रिलेटेड हो, चाहे वो एमईपी के साथ रिलेटेड हो, वो आपका बिल्डिंग के अंदर सारे काम हो रहे होते हैं। और बिल्डिंग के टूल डिफरेंट होती हैं, ठीक है। बिल्डिंग के टूल आप कह सकते हैं ऑटोकैड उसके अंदर आ जाता है, उसके अंदर रेविट आर्किटेक्चर आ जाता है, ठीक है, रेविट स्ट्रक्चर आ जाता है, रेविट एमईपी आ जाता है, और फिर कोऑर्डिनेशन के लिए या क्लैश डिटेक्शन के लिए आपके पास नेविस वर्क आ जाता है, ठीक है। और कोलैबोरेशन के लिए आपके पास बीम 360 होता है या एसीसी होता है, ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड। तो ये आपके बिल्डिंग के टूल हैं, ठीक है। तो आप अगर कहेंगे ना मुझे कि चैम्बर बना के दिखाएं रेविट के अंदर, ठीक है, तो ऐसा सच मसला नहीं होगा, ठीक है। उसको चैम्बर को बनाने का रेविट के अंदर आप बना सकते हैं रेविट के अंदर, लेकिन ये याद रखें कि चैम्बर जो है बेसिकली किस चीज़ का हिस्सा है या किस सॉफ्टवेयर का हिस्सा है या किस टूल का हिस्सा है या कहाँ पे इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी डिफरेंट रखनी है, चीज़ों को डिफरेंट तरीके से नज़रिए से देखना, जैसे ऑटोडेस्क ने उनका जो वर्क फ्लो है जिस तरह से उनको डिज़ाइन किया गया है। अब हम अगर आ जाए ना इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जो बिल्डिंग के इर्द की सराउंडिंग्स होती हैं ना, ठीक है, उसमें आपकी इरिगेशन आ जाती हैं, यूटिलिटीज़ आ जाती हैं, टेलीकॉम आ गया है, वेस्ट वाटर आ गया, स्टोम वाटर आ गया, सैनिटरी आ गई, आपके पास पोर्टेबल वाटर लाइन्स आ जाती हैं, टेलीफोन लाइन्स आ जाती हैं। ये सारी आपकी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाती हैं, ठीक है। और जितने भी आपके जो चैम्बर्स होती हैं, बहुत ज़्यादा चैम्बर जो होती हैं आपके, वो सिविल 3D के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर साइट पे होती हैं, ठीक है। अगर फर्ज करें इन्हीं चैम्बर्स को आप रेविट में बनाना शुरू कर देंगे, तो आप बेशक वर्क शेयरिंग इस्तेमाल करें, ठीक है, यानी आप कोऑर्डिनेट शेयरिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे से बना भी रहे हैं, लेकिन फिर मुझे ये तो बताएं कि जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आपका डाटा पूरा मुकम्मल तौर पे सिविल 3D के अंदर चला जाएगा या सिविल 3D से रेविट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे आपको जो है प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, बहुत सारी जो है मुश्किलात आने वाली हैं। तो बेहतर हाल यही होता है कि जो चीज़ जिस डिसिप्लिन से ताल्लुक़ रखती है उसको वहाँ पर ही बनाया जाए, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें रेविट प्राइमरी फॉर वर्टिकल स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग, इट इज़ फॉर आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, एमईपी मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, प्लम्बिंग इंजीनियर्स, ठीक है। अच्छा, अगर हम साइट की बात करें तो उसमें सिविल 3D आपके आ जाती है। सिविल 3D जैसे मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में टूल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में टूल आपके इंफ्रावर्क्स होता है आपका कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन बनाने के लिए, फिर उसके बाद डिटेल डिज़ाइन के लिए आपकी सिविल 3D होती है, ठीक है। उसके बाद नेविस वर्क आ जाता है क्लैश डिटेक्शन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, और फिर कोलैबोरेशन के लिए आपके पास बीम 360 हो जाता है। प्राइमरी फॉर हॉरिजॉन्टल सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल जितनी भी चीज़ें आपकी होती हैं वो सिविल 3D के आप उसके अंदर बना रहे होते हैं। इट इज़ फॉर सिविल इंजीनियर्स, लैंड डेवलपर्स एंड सर्वेयर्स, ठीक है। थोड़ा सा आगे चले जाएं, ठीक है, तो आगे जाके हम देखेंगे कि हम समझने की कोशिश करते हैं, एक तो बी आई एम के कुछ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, प्लस दोनों सॉफ्टवेयर को अलग अलग हम समझने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी पर्पस एंड फंक्शन, ये दोनों का प्राइमरी पर्पस और फंक्शन क्या होता है। फीचर ऑटोडेस्क, रेविट ऑटोडेस्क, सिविल 3D, ठीक है। प्राइमरी यूज बिल्डिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड डेवलपमेंट, ठीक है।
مطلب کہ ان کی یہ جو پرائمری ان کے فنکشن جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ اس میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے. فیچر آٹوڈیسک ریور سول 3D. ریور سول 3D جو آٹوڈیسک سول 3D جسے آپ کہتے ہیں ریوٹ آٹوڈیسک یعنی دونوں کی بات ہو رہی ہے. آٹوڈیسک ریوٹ بھی ہو گیا, آٹوڈیسک سول 3D دونوں بیسیکلی بلڈنگ ڈیزائن کے لیے یا کنسٹرکشن سول سیکشن کے لیے یا لینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. کور فلاسفی بلڈنگ انفارمیشن ماڈلنگ. کور فلاسفی بلڈنگ انفارمیشن ماڈلنگ کی ہوتی کیا ہے؟ کریٹ اے یونیفارم 3D ماڈل, یعنی ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے یونیفارم 3D ماڈل بنانا ہے ٹھیک ہے. ویئر آل کمپوننٹس وال فلور پائپ اور انٹیلیجنٹ سارے انٹیلیجنٹ آبجیکٹس ہوتی ہیں. اے چینج ان ون ویو, اگر آپ کسی ایک ویو کے اندر کوئی بھی چیز چینج کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ٹھیک ہے وہ دوسرے ویو کے اندر بھی وہ چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. اس میں ایلیویشن بھی ہو سکتے ہیں, سیکشن بھی ہو سکتے ہیں, اسکیجول بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے. اور پھر یہ ڈائنامک ماڈلنگ بھی کہلاتی ہے. کریٹ اے ماڈل بیسڈ on relationship and data. The model is driven by alignment, profile and corridor, changing the design gate, for example, dynamic updates or related cross sections and earthwork calculations. Key output architecture and structure drawing, MEP model, schedule, rendering, construction document, topography surface, road corridor, grading plan, pipe network, earth volume, plane and profile sheets. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو دس از ویئر دی فنڈامنٹل ڈفرنس ہاؤ یوزر تھنک اینڈ ورک بیکم اپیرنٹ ٹھیک ہے. ریوٹ ورکنگ انوائرمنٹ آبجیکٹ بیسڈ ہوتا ہے. ریوٹ بیسیکلی آپ کے پاس کیا ہوتا ہے, آبجیکٹ بیسڈ سافٹ ویئر ہوتا ہے. آبجیکٹ بیسڈ سافٹ ویئر کی جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو یاد رکھیں کہ وہ سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کے اندر اگر آپ نے چیئر بنائی ہے تو چیئر کمپلیٹ چیئر آپ کے پاس ہوتی ہے ٹھیک ہے. اگر آپ نے وال بنائی ہے تو وال کمپلیٹ آپ کے پاس ہوتی ہے. اگر آپ نے دروازہ بنایا تو دروازہ بھی کمپلیٹ آپ کے پاس ہوتا ہے. اگر آپ نے ونڈو بنائی ہے تو ونڈو بھی کمپلیٹ آپ کے پاس ہوتی ہے. لیکن یہ اس طرح سے آٹو کیڈ کے اندر نہیں ہوتا, جو بیم سافٹ ویئر نہیں ہے ٹھیک ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے لائنس ملا کے کچھ چیزیں بنا رہے ہوتی ہیں, ٹیبل بھی بنا رہے ہیں تو مختلف لائنیں, آرک, سرکل, مختلف اینٹیز کو بھی استعمال کرتی ہیں ٹھیک ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں آٹو کیڈ از این اینٹی بیسڈ سافٹ ویئر اور ریوٹ از این آبجیکٹ بیسڈ سافٹ ویئر. اسی طرح سول 3D بھی آبجیکٹ بیسڈ ہوتا ہے. لینگویج آف آبجیکٹ, یو ورک ود انٹیلیجنٹ پری ڈیفائنڈ فیملیز لائک walls, doors, windows, duct, beam, pipe. Each object has specific properties. ہر آبجیکٹ کی ایک خاص قسم کی پراپرٹیز ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل a door has a height, width, material and fire rating and cost. اس کے بعد ایک کانٹیکسٹ لیول اینڈ گریڈ تھی, اس کے اندر پھر لیولز بھی آپ کے ہوتے ہیں, گریڈز بھی ہوتے ہیں. انٹائر بلڈنگ آرگنائز یوزنگ لیول, فلور اینڈ گریڈز فار اسٹرکچر ایلیمنٹس. ایوری تھنگ از پوزیشن ریلیٹیو ٹو دیز. The power of coordination. The beam model is often split into link model, architecture, structure. All disciplines work in coordinated environment and clash can be detected automatically. ٹھیک ہے. جیسے میں نے نیویشور کی آپ کے ساتھ بات کی ہے نیویشور کی, تو وہ اس کلیش ڈیٹیکشن کے لیے یا کلیش کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے آپ کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے. اب یوزر کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے. آئی ایم پلیسنگ اے ڈور آن لیول 2, دس ڈور ول اپیئر ان آل. یہ آپ کے کسی بھی جو یوزر ہوتا ہے اس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ آئی ایم پلیسنگ اے ڈور آن لیول 2, دس ڈور ول اپیئر ان آل فلور پلان ایلیویشن اینڈ بی کاؤنٹڈ ان دی ڈور اسکیجول, اور ڈور اسکیجول کے اندر بھی ہوگا. سول 3D ورکنگ انوائرمنٹ, کانٹیکچوئل اینڈ ڈیٹا ڈریون. The language of data and relationship. Civil 3D کے اندر کس طرح سے ہوتا ہے. The language of data and relationship. You work with intelligent object too, but they are defined by data points and relationship. A surface is defined by point, contours and break lines, and an alignment defines the horizontal path of the road. A profile defines the vertical elevation along that alignment. An assembly defines the cross section, lanes, curves and sidewalks. A corridor combines the alignment, profile and assembly to create the 3D model of the road. ٹھیک ہے. تھوڑا سا فرق ورک فلو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ورک فلو کیا ہوتا ہے. جب آپ سول 3D کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس سرفیس ہوتا ہے ٹھیک ہے, اس پر کنٹورز ہوتی ہیں, پوائنٹس ہوتے ہیں, بریک لائنز ہوتی ہیں, الائنمنٹ آتی ہے. دو قسم کی الائنمنٹس ہوتی ہیں, ایک ہارزنٹل الائنمنٹ ہوتی ہے, ایک ورٹیکل الائنمنٹ ہوتی ہے. پھر پروفائلز ہوتی ہیں آپ کے ٹھیک ہے. جو ورٹیکل الائنمنٹ اس کو پروفائل بھی کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اسمبلیز آپ نے بنانی ہوتی ہیں. پھر کوریڈور میں آپ نے سب کو جوڑ کے ایک جو ہے روڈ وہ بنا دیتے ہیں. یہ ہے نا بیسیکلی یہ مائنڈ سیٹ ہے ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آگے چلیں ٹھیک ہے.
The context, the existing ground, the entire design is based on and erect the existing ground surface. The design is about modifying this surface. ठीक है? The power of dynamism. If you change the design speed of a road, alignment, the curve radii updated. If you change the finish grade level, profile, the corridor cross section, earthwork volume, all updated automatically. ठीक है? ये मतलब कि उसका सिविल 3D का ना डायनामिज्म होता है, जिसके अंदर ये चीज़ें सारी आपकी चेंज हो जाती हैं अगर आप इनको चेंज करेंगे, आप इनको छेड़ेंगे. ठीक है? यूजर माइंड, आई एम डिजाइनिंग ए रोड विद 2% ग्रेड. द सॉफ्टवेयर विल कैलकुलेट द कट एंड फिल वॉल्यूम बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग टेरेन एंड इफ आई लोअर द ग्रेड द वॉल्यूम विल अपडेट इंस्टेंटली. ठीक है? उसके बाद आगे चले इंटीग्रेशन. अब आती है बात इंटीग्रेशन की. इंटीग्रेशन जो है ना, उसमें आपके इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. ठीक है? नो बिल्डिंग असिस्ट इन ए वैक्यूम. द सीमलेस इंटीग्रेशन बिटवीन द साइट सिविल 3D एंड द बिल्डिंग रेविट इज क्रिटिकल. दिस प्रोसेस ऑफन मैनेज थ्रू ए शेयर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम. मैंने पहले बताया था ना, शेयर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप इस्तेमाल करके ये प्रोसेस तो आप कंप्लीट कर रहे हैं. द डिफरेंट वर्कफ्लो इज साइकिल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. साइकिलिकल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. स्टेप 1 जो है, जो आपका सिविल इंजीनियर प्रोवाइड द साइट कांस्टेंट सिविल 3D टू रेविट. The civil engineer in civil 3D create the existing ground surface from survey data. They develop the proposed ground surface finish grade pads for buildings. They share this data with the active structure team. The most common method is exporting the surface as a DWG files or using the more intelligent Autodesk collaboration or Revit and BIM 360 ACC platform. ठीक है? The Revit user import link this DWG file, positioning it using the shared coordination. This provides accurate topographical context of placing the building. अब ये सारा प्रोसीजर आपको बता रहा है कि आप जो है बेसिकली इंटीग्रेशन कैसे करेंगे. यानी आप सिविल 3D अंदर आपने चीज़ बनाई है तो रेविट के अंदर लेके जाएंगे. लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब आप किसी भी चीज़ को सिविल 3D के अंदर बनाते हैं, उसको रेविट के अंदर या शेयर कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक उसको शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफर करती हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप बहुत जगह पे आपका डाटा भी लूज होगा. ठीक है? तो आपने ये ज़रूर ख्याल रखना है कि जो चीज़ आपने बनानी है वो पहले आपने ये ख्याल रख लेना है कि ये चीज़ बेसिकली किस डिसिप्लिन से बिलोंग करती है. ठीक है? कहाँ पे आपको बनानी है. ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि बिल्डिंग के अंदर आप अगर चैम्बर्स बना रहे हैं, ठीक है, तो बिल्डिंग के अंदर वो बिल्डिंग के अपने चैम्बर्स हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर चैम्बर्स बना रहे हैं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के चैम्बर्स है, बाहर है बिल्डिंग के. ठीक है? तो ये ख्याल रखना आपने. उसके बाद इंटीग्रेशन, आर्किटेक्चर इंजीनियर डिजाइन इन द बिल्डिंग. ठीक है? जो आर्किटेक्चर इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, रेविट टीम डिजाइन द बिल्डिंग मॉडल डायरेक्टली ऑन द इंपोर्ट साइड, इंश्योरिंग द बिल्डिंग फाउंडेशन एंड entrances and surfaces aligned with the proposed grade and site plans. ठीक है? एक चीज़ याद रखें कि जो रेविट है ना, वो आपको टोपोग्राफी है उसको उस तरह से नहीं देख रहा होता जिस तरह सिविल 3D देख रही होती है. सिविल 3D बहुत ही डिटेल के अंदर काम कर रही होती है और पूरा मुकम्मल तौर को आपके नेचुरल सरफेस से लेके ग्रेडेड सरफेस तक उसको आपको ग्रेड करके देती है, ताकि आपकी जो डाटा है वो इस तरह से हो कि अगर रेविट के अंदर भी आप लेके जाएं, शेयर करें उसे, तो आपके जो है बिल्डिंग पैड उसके ऊपर बन सकें. ठीक है? रेविट क्योंकि बिल्डिंग के लिए बना था, तो रेविट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल ही नहीं होती. ठीक है? सिर्फ ये है कि आपने एक टोपोग्राफी जनरेट कर ली. ठीक है? आपने एक टोपोग्राफी जनरेट कर ली, टोपोग्राफी जनरेट करके डिज़ाइन सरफेस के मुताबिक आपने टोपोग्राफी जनरेट कर ली और जनरेट करने के बाद रेविट के अंदर ले गया, उसके बाद जो उसके अंदर आपने जो है बिल्डिंग पैड जो है वो क्रिएट कर ली. स्टेप 3, आर्किटेक्चर प्रोवाइड बिल्डिंग इंफॉर्मेशन टू सिविल रेविट सिविल 3D. ठीक है? द आर्किटेक्चर एक्सपोर्ट की एलिमेंट फ्रॉम रेविट सच एज द बिल्डिंग फुटप्रिंट्स, column location and storm water collection point as a DWG or via the cloud platform. The civil engineer import this into civil 3D. This is a crucial for designing sign utility that connect to the building. तो देखिए यहाँ पे मतलब कि अगर रेविट के अंदर भी बंदा है काम कर रहा है, ठीक है, तो उसने अगर फर्स्ट के अंदर रेविट के अंदर के चीज़ें बना ली हैं और उसे पता है कि ये सिविल 3D के अंदर इसको जाना चाहिए और सिविल 3D इसको बना चाहिए, तो वो सिविल 3D का एक्सपोर्ट करेगा और वो सिविल इंजीनियर जो है उसको दे देगा, ताकि सिविल इंजीनियर उसको लेके वो सिविल 3D के काम करके और सिविल 3D का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कंप्लीट कर सके. डिजाइनिंग साइड यूटिलिटी दैट कनेक्ट टू द बिल्डिंग, फाइनलाइजिंग ग्रेडिंग अराउंड द बिल्डिंग फाउंडेशन, कोऑर्डिनेटिंग एक्सेस रोड्स एंड पार्किंग. ठीक है? उसके बाद अभी इंटीग्रेशन की बात हो रही है. ठीक है? तो इंटीग्रेशन में आप वर्क कैसे कर सकते हैं, कहते हैं
Key differences and integration. Expect Revit Civil 3D integration goal. Domain vertical construction, building horizontal construction, side, uniform the building and the side, core elements, wall, core, doors, MEP fixture, surface alignment, corridor, pipe network. Ensure the building site correctly on the graded pad and utilities connect. Coordinate system, ठीक है, project internal coordinates, level, rear, word coordinate system, northing, easting, elevation, share coordinate, also everything aligned is to geographical location. Primary output, construction document, schedule, earthwork, volume, plan and profile sheet, construction document, ये सिंगल. तो आप देखिए सिविल 3D के अंदर कितनी ज़्यादा तफसील होती है, ठीक है. आप जरा खुद ही देख लें कि रेवेट के अंदर उतने उस तरह से रेवेट उसको कैलकुलेट नहीं कर सकता, ये रेवेट उस तरह को नहीं दे सकता जिस तरह सिविल 3D देखती है, ठीक है. तो सिविल 3D के अंदर जो बंदे काम कर रहे हैं, ये जो वो टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं और वो कर रहे होते हैं, ठीक है. तो जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं तो आपको डाटा प्रोवाइड करना उनको, लेकिन याद रखिए जब वो करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे अगर फर्ज करें, ठीक है, तो वो उनके लिए जो है बहुत सारे जो है हार्डल्स आने वाले हैं उनको, ठीक है. उसके बाद जो है अगर हम देखें उसके बाद, तो उसके बाद आ जाती है कंक्लूजन, ठीक है. कंक्लूजन क्या होगी, ठीक है, कंक्लूड क्या करेंगे आप, ठीक है, सही है. उसके सिविल 3D create the stage like the side with its slope, road and drainage. Revit create the actor and set pieces, the building and all its component. देखिए कितना वाज़ह तौर पे क्लियरली लिख दिया उसने कि सिविल 3D क्या करती है और रेविट किस तरह करती है. They are fundamentally different tools for different phases and discipline of construction project, but their modern power lie in their ability to talk to each other through a common data environment like BIM 360 ACC, creating a truly integrated and collaborative BIM process from the ground up, ठीक है. तो याद रखें ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है. इसमें आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप कोई काम करना चाहें या कोई चीज़ बनाना चाहिए तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट कर रहे हैं या बिल्डिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ जो एलिमेंट आप बनाना चाह रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर साइड का है या बिल्डिंग का साइड का है, ठीक है, ताकि आप जब उसमें डिफ्रेंशिएट कर लेंगे ना, चीज़ों को अच्छी तरह से देख लेंगे, ठीक है, आपको पता लगे तो फिर आप वहाँ जाके बनाएंगे, ठीक है. क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि BIM जो है सिर्फ ये मॉडलिंग का नाम नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेशन का नाम नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन का नाम नहीं है, ये डाटा का भी नाम है. क्या आप जब इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, क्या आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप मेक श्योर कर सकते हैं कि 100% आपका जो डाटा है, ठीक है, सिविल 3D से रेविट के अंदर चला जाएगा और रेविट के अंदर से सिविल 3D के अंदर आ जाएगा, ठीक है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन था आज का, ठीक है. आप दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनको चीज़ों को पता लगे और फिर वो जो काम करे वो बिल्कुल सही होना चाहिए और सही टूल में रह के, सही सॉफ्टवेयर में रह के उसको करना चाहिए, ठीक है. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अपना ख्याल रखिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए.